नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए किस तरीके से जो ट्रेड का प्लान करना है उसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फैमिली के टाइम फ्रेम पे। और आज जो है हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस बड़ा टाइम फ्रेम में कि आगे किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है और अपना मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस क्या है उसे जो आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर ट्रेड का प्लान किया था। अपना एरिया ये वाला था, है ना। अपना जो है दो ट्रेड का हमने प्लान किया था। एक एरिया यहाँ पर था, यहाँ पर हमने एक ट्रेड का प्लान किया था, एक यहाँ पर किया था। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा शार्प मूव आया है ना। बहुत अच्छा खासा जो सेलिंग नीचे से आया है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन ही जरूर लेता है। करेक्शन का लेवल कौन सा था? वो था 50% का एरिया था, वो है 750 का एरिया, है ना। तो जब यहाँ से इतना बड़ा करेक्शन लिया था तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे लिया था। इस एरिया में अपने ये सोच समझ के हमने चले थे कि यहाँ से भी एक ट्रेंड यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से एक छोटा सा यहाँ पर टाइम का करेक्शन इस तरीके से लिया, फिर यहाँ पर सेलिंग लिया, है ना। सेलिंग यहाँ से आया। तो अगर यहाँ पर जाकर के यहाँ से जो है इस एरिया से लगा करके इस एरिया तक लगा करके हमने जो 50% का जो एरिया हमने मार्क किया था, है ना। यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था कि अगर इसको चाहते थे स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर चला जाएगा, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है चला गया हम लोग को जो है ना। और फिर सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड लिया था, और 750 के ऊपर अपना क्लोजिंग कैंडल, ग्रीन कैंडल इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस था, है ना। तो एक में जो है स्टॉप लॉस गया, एक में अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला, है ना। बहुत अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर एकदम इजीली यहाँ से देखने को मिला, है ना। तो इसी तरीके से जो है हमने यहाँ पर एक ट्रेड का जो है सेलिंग का ही ट्रेड का प्लान किया था। देखिए एक चीज़ होता है कि मार्केट का ट्रेंड अगर वेरी से रहता है, आपको जो है प्रॉपर तरीके से हमेशा जो है सेलिंग का ही प्लान करना है। एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग प्रेशर देखते हुए, सेलिंग प्राइजेशन देखते हुए, सेलिंग करने जो सेलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको यहाँ पर देखते हुए, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया था। अब चलिए चलते सीधा बड़ा टाइम फ्रेम में, और बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में कि मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर टेलर सपोर्ट क्या है, वेव क्या है ना। इस चीज़ को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जो है ये सब चीज़ जो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, इसे पहले हटा देते हैं हम लोग। चलिए हो गया। अब इसे देखेंगे हम लोग जो है इस तरीके से डंडी बाय डंडी मिलाना है। वेब यहाँ पर काउंट करना है कि कितने वेब हो चुका है, और मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस क्या है ना। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे इस एरिया से, और सीधा उठा करके जो है पॉइंट बाय पॉइंट एकदम यहाँ तक लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा कुछ। चलिए ठीक है, अब हम लोग को जो है करना है, मैं जो है करना है इसी को क्लोन करना है ना। इसी को हम लोग को जो है क्लोन करना है। यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक लो ए हो गया, एक लो ए हो गया, थर्ड लो, फोर्थ लो, है ना, फिर यह 5 लो, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि पिछला लो कितना अच्छा से पिछला लो को रिस्पेक्ट दे रहा है, और उसके ऊपर से ही मार्केट हर बार यहाँ पर बाउंस बैक मार रहा है, हर बार यहाँ पर बाउंस बैक मार रहा है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ से बाउंस बैक लिया, हर बार जाकर क्या कर रहा है, पिछला स्विंग है को ब्रेक करते हुए जा रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन जो पिछला बार हो चुका है, सेम जो है देखिए चार्ट को जो है रिपीट करता है मार्केट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर क्रिटिकल फुलफिल हो रहा है, जो कि 720 का जो एरिया यहाँ पर वही सेम कंडीशन पर फुलफिल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ये बता रहा है कि अब यहाँ से बस हो गया, अब मार्केट गिरेगा नहीं, अब यहाँ से बहुत बड़ा ट्रेंड आ सकता है, और इस स्विंग हाई को 910 का जो स्विंग हाई यहाँ पर है इसे भी ब्रेक करने का संभावना बहुत ज़्यादा बन चुका है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के पास खड़ा है, जो कि एक लेवल है 720 का। यहाँ पर बहुत जो है बहुत बार यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है, और वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट है ना। तो इसे पहले करेंगे हम लोग यहाँ पर क्लोन करेंगे इस तरीके से, सिक करेंगे क्लोन, और अपर केसीडी से जो है शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कितना बेहतरीन तरीके से हमारे प्राइस को दिख रहा है कि किस तरीके से हायर हाई का यहाँ पर फॉर्मेशन बना है ना। पिछला स्विंग को ब्रेक करते हुए जा रहा है, पिछला स्विंग लो को रिस्पेक्ट करते हुए इस तरीके से जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखेंगे इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्टिव वेव, है ना। अब यहाँ पर इनपल्सिव मूव बाकी है बड़ा टाइम फ्रेम में, तो इसी इनपल्सिव मूव को हम लोग जो है वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो उसे कैसे करना है ट्रेड करना है ना। हम लोग है इंटरडे वाले, तो इंटरडे में हम लोग ये लेकर के शिफ्ट करेंगे कि इंटरडे में क्या अपना जो सेटअप बन रहा है
उसके हिसाब से हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट जब चला है, ये हो गया वीकली टेम्परेचर पर ट्रेंड रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंड सपोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ जब मार्केट चला है तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन बनाते हुए चला है ना। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आया है, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है, ये हर बार जाकर के स्विंग लो को ब्रेक करते हुए मार्केट इस तरीके से गया है। तो यहाँ पर लोअर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेली टेम्परेचर में बना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी डंडी बाय डंडी मिलाना है और एक ट्रेंड हमें यहाँ से भी ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है ना, लेवल कैसे काम करता है। बहुत लोग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, सब चीज़ ड्रॉ कर देते हैं, ट्रेंड ड्रॉ कर देते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर जब ट्रेड करने जाते हैं, जोन पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम लोग जो है अभी जो है आज के सर में जो है कन्फ्यूज उसको जो है खत्म करेंगे, इस तरीके से उससे हम ट्रेड का प्लान करना है, खास करके ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया वीकली टेम्परेचर का ट्रेंड, डेली टेम्परेचर का ट्रेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सेलिंग आया है ना, फिर सेलिंग आया, फिर सेलिंग आया। ठीक है, 4 मरतबे यहाँ सेलिंग आ चुका है। अगर भविष्य में कभी भी अगर बेचान से अगर यहाँ पर मार्केट मिलता है ना, तो यहाँ से सेलिंग आने का संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका भी कंडीशन फुलफिल होता है, उसका भी कंडीशन रहता है। मार्केट का ट्रेंड अगर यहाँ पर जाकर के सेटोज होता है, सेटोज होने के बाद यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसिंग बनाता है, उसके बाद यहाँ से रिलीज शुरुआत नीचे सेट करता है, तो यहाँ से मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, यही एरिया में कंसोलिडेट करने लगता है, कंसोलिडेट करता है ना, उसके बाद अपर कैसे निकलना स्टार्ट करता है, अगर डेटा यहाँ पर बुलिश बताता है, प्राइस अगर बुलिश बता देता है, तो ये ट्रेंड यहाँ पर काम नहीं करेगा। इससे हम बता दे रहे हैं कि ट्रेंड कैसे फेल होता है और कैसे काम करता है कोई भी लेवल, है ना। बहुत लोग जो है रो करके सिर्फ ट्रेड करते हैं और वो लोग यहाँ पर ट्रैप भी हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डेली टेम्परेचर का अपना जो है ट्रेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि है वीकली टेम्परेचर का ट्रेंड सपोर्ट, है ना। अब हम लोग चलेंगे सीधा 1 आवर के टेम्परेचर पे और किस तरीके अपना जो लेवल फाइंड आउट यहाँ पर करना है ना। सबसे पहले देखेंगे कि जो है अपना मेजर हाई क्या है, मेजर स्विंग हाई कहाँ से मार्केट बार बार गिरा है, कहाँ से मार्केट बार बार जो है पर गया है ना, उसी जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग देखना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो है 790 का जो एरिया है अपना लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट एरिया है ना। यहाँ से बहुत बार मार्केट गिर चुका है, लगभग यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 4 मरतबा मार्केट यहाँ से गिरा है ना। और हम लोग जो नीचे से जो है अपना सपोर्ट है वो है 720 का। ठीक है, नीचे से जो अपना सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जो है वो है 720 का। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर जो है ऐसे आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इस एरिया हम लोग क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है ना, और इस एरिया हमको करना है सेलिंग का प्लान। ठीक है, ये अपना है सप्लाई जोन, ठीक है से ये अपना है ये अपना है डिमांड जोन। ठीक है, ये अपना है डिमांड जोन, हमें इसमें बाइंग का प्लान करना है और इस एरिया हमको जो सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, ठीक है, अब हमें जो है इसमें इसको जो है दिमाग में लेकर के चलना है। बड़ा टेम्परेचर में देखिए ये चीज़ की ये है अपना ट्रेंड सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट है। यहाँ से क्या होना चाहिए, बाउंस बैक इस तरीके से आना चाहिए बड़ा टेम्परेचर में। ठीक है, तो हमें उसे लेकर के नहीं चलना है। हमें जो स्विंग ट्रेडिंग वाले रहते हैं जिनको जो पोजीशन होल्ड करते हैं, 1-2 महीना होल्ड करते हैं, है ना, उनके लिए ज़्यादातर वो रहेगा कि यहाँ से जो बड़ा टेम्परेचर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट अपर जा सकता है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं वो 700 का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ से वो एंट्री बना सकते हैं। मात्र 36 पॉइंट का जो यहाँ पर स्टॉप लॉस का रहेगा, है ना। यहाँ से जो है आप यहाँ पर ट्रेंड का जो आइडेंटिफाई यहाँ पर कर सकते हैं, बड़ा ट्रेंड यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग वाले। ठीक है, अब हमें जो है इस तरीके से अपना जो है लेवल यहाँ पर बन चुका है, ये अपना जो है डिमांड जोन, ये डिमांड जोन अपना ये सप्लाई जोन। ठीक है, अब हमें जो है इस तरीके से चलना है छोटा टाइम फ्रेम में। अब इस छोटा टाइम फ्रेम में अब हम लोग को जो है किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन, डिमांड जोन अपना जो है चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम में। ये हम लोग आए हैं आ गए हैं छोटा टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। अब हमें ये क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि 720 का जो एरिया है, 730 का जो एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर डिमांड जोन है ना। तो हमें यहाँ पर करना है बाइंग का ही प्लान। ठीक है, हमें यहाँ पर करना है बाइंग का प्लान। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड ड्रॉ करेंगे जो कि एक सेलिंग प्रेशर आया है ना, इसे जो है बड़ा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से चलिए अब हमें जो है यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पर लेकर के चलना है। ठीक है, अब देखेंगे कि जब मार्केट इस एरिया से गिरा है, यहाँ से जब मार्केट गिरा इस तरीके से, तो कोई भी ऐसा स्विंग हाई है जो पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ। कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिए, फिर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन लिया, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, फिर यहाँ पर अपर कैसे करेक्शन लिया, फिर इस हाई को यहाँ पर रिस्पेक्ट इस तरीके से दिया, यहाँ जो सेलिंग आया था
उसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं कर पाया, है ना। फिर से आया, पिछला लो को ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, है ना। फिर यहाँ पर देखिए ब्रेक किया, हर बार पिछला लो को ब्रेक करते हुए आया है, पिछला स्विंग हाई को अच्छे से जो है रिस्पेक्ट दिया है ना। तो हमें जो है इस सीरियम करना है बाइंग का सेलिंग का प्लान, ठीक है। अब सेलिंग का प्लान करना है, यहाँ पर बाइंग का प्लान करना, अपना सेटअप क्या बन रहा है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बड़ा टेम्पर में कि यहाँ पर यह है डिमांड जोन, है ना। 730 का लेकर के 720 का जो यहाँ पर जो एरिया बना ये है अपना डिमांड जोन, ये है अपना सप्लाई जोन, ठीक है। लेकिन 15 के टेम्पर पे जो सेलिंग इस तरीके से आया है ना, पिछला स्विंग को रिस्पेक्ट दिया है, स्विंग लो को ब्रेक किया है ना। तो जब तक इस जो है स्विंग लो को यहाँ पर क्या करेगा, जब तक स्विंग लो को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट नहीं करेगा और स्विंग हाई को ब्रेक करने नहीं स्टार्ट करेगा, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होगा, तब तक हमें यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हर बार आप लोग को देखते होंगे, जुड़े होंगे अगर मेरे साथ, है ना, तो हर बार देखेंगे कि क्या करना, हम लोग को करेक्शन पे सेलिंग करना है, करेक्शन पे सेलिंग करना है, करेक्शन पे सेलिंग करना है ना। यहाँ पर देखिए स्विंग या नीचे से क्या कर रहा था, स्विंग लो को सपोर्ट दे रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था ना, और पिछला स्विंग को ब्रेक कर रहा था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो गया, फिर अपर किस रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, लोअर लो यहाँ पर लगाते हुए मार्केट नीचे से गिर गया, है ना। तो अगर ये वाला कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होता है तो हम लोग ये काम करना है बाइंग के सेट, ठीक है। उसके लिए क्या यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए, अपना जो एरिया है वो है 750 का, ठीक है। एक है 750 का, यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, वो है 750 का, ठीक है। अपना एक यहाँ पर यही बन चुका है, एक अपना एरिया है 730 का, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है, ये देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट अगर कल के समय खुलता है ना, कल के समय खुलता है, अगर यहीं पर खुल करके मार्केट जो है, अगर ये सब स्विंग है, जो छोटे छोटे स्विंग है, अगर इसी रिस्पेक्ट दे करके अगर मार्केट नीचे से गिर जाता है, अगर इस लो को ब्रेक कर देता है, तो हमें क्या करना है, एक वेट करना है एक करेक्शन का, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिरता है तो हमें क्या वेट करना है, एक करेक्शन का, ठीक है। अगर यहाँ पर खुला मार्केट, यहाँ पर खुला इस तरह थोड़ा सा टाइम में जाया या नीचे गिर गया, है ना, भला ही देखिए स्विंग हाई को अगर ब्रेक कर दिया, है ना, तो ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद अगर अपर के चढ़ गया, फिर वापिस से अगेन नीचे से डाला है, ध्यान रखिए पिछला स्विंग हाई बना है उस स्विंग हाई को ब्रेक ना करके, है ना, इसी वही अपना एंट्री पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पर इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, अपर के जब जा रहा है ना, जब अपर के से जाकर जब करेक्शन ले रहा है, तो करेक्शन पे देखना क्या वहाँ पर प्रेशर है ना। अगर वहाँ पर डेटा पूरा बुलिश है, अगर प्राइस यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के साथ इंटरेस्ट जताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर है, यहीं पर मार्केट खोल करके अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट नीचे से जाता है ना, तो नीचे से रहता है, इस लो को ब्रेक करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटेस्ट पे यहाँ पर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। जो देखिए जो इतना बड़ा सेलिंग देखा, जो इतना बड़ा सेलिंग देखा, है ना, वो फिर इतना बड़ा सेलिंग दिखेगा। अगर जो ए वाला ट्रेड जो जिससे छूटेगा, वो लोग क्या करेंगे, करेक्शन का वेट करेंगे। जो प्रो पिलर होता है, जो आसमान वाली जो कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग बहुत अच्छे से जो यहाँ पर ट्रेड करते हैं, वो लोग अपना जो है एरिया का वेट करते हैं, है ना। तो उसी एरिया को हम लोग देखना है, सेलिंग आया, करेक्शन आया, इस एरिया हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्लान किए थे, वही सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, अपना सेटअप काम करेंगे, अपना एरिया मार्केट आता है तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। हम लोग इसमें नहीं घुसेंगे, हम लोग इसमें नहीं घुसेंगे, ना ही हम लोग इसमें घुसेंगे, ठीक है। हम लोग इस एरिया में घुसेंगे, ये वाला जो मोमेंटम है हमें इस एरिया को कैच करना है, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम में। बाकी तो बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग को समझा चुके हैं कि किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जब मार्केट जो है 730 का नीचे बिटॉन करता है, अगर इस बिटॉन पे आप ट्रेड का प्लान करें तो ऑप्शन से रिटर्न लगाना है और 730 का स्टॉक पर आपको लगाना है, और वहाँ पर आपको देखना है कि पुट के सेट जो यहाँ पर पुट को राइट किए हैं, वो लोग यहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस ए वाला स्विंग लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको जो हमेशा नज़र में बना करके रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको जो है मार्क कर देते हैं, इस तरीके आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है। ये लगाना है 738, ठीक है, 738 हो गया, है ना। इतना बड़ा मोमेंटम देगा पर के सेट, ये वाला स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, हल्का सा करेक्शन यहाँ पर लेगा, डेटा बुलिश बताएगा, प्राइस यहाँ पर सेलिंग बाइंग प्रेशर यहाँ पर आना चाहिए कैंडल स्टिक में, है ना, और इस एरिया में हमें जो है अपना एंट्री बनाना है, ठीक है। सेकेंड ये है, यहाँ जब सेलिंग इस तरीके से आता है, आने दो, इसमें घुसेंगे नहीं, एक करेक्शन का वेट करेंगे, करेक्शन पे इस एरिया में आएगा, है ना, इतना बड़ा सेलिंग देखेगा तो यहाँ पर सेलर जो हो जरूर यहाँ पर जो है एग्रेसिव एंट्री बनाएगा, और इस एरिया हम लोग एंट्री पॉइंट बनाएंगे, ठीक है।
एंट्री पॉइंट अपना ये वाला हो गया और एंट्री पॉइंट अपना ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ से हम एंट्री पॉइंट बनाएंगे तो हम लोग को ये वाला टारगेट अपना हो जाएगा 750 का एरिया, और यहाँ से हम लोग एंट्री पॉइंट बनाएंगे तो अपना ये वाला हो जाएगा 720 का एरिया टारगेट पॉइंट। ठीक है, बीच में हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना, बीच में वो वेट करना है कि प्राइस किधर का बना, डेटा किधर का जो है साइन सिग्नल दे रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग को नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है तो हम लोग को वेट करना है कि यहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड का प्लान करना है। और गैप डाउन खुलता है तो हम लोग को ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, ध्यान रहे मार्केट जब यहाँ से निकल करके इस रेंज जब आता है यहाँ पर होना चाहिए कॉल के सेट्स शॉर्ट बिल्डअप और पुट के सेट्स लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए। अगर ये सेम कंडीशन अगर यहाँ पर होता है रिटेस्ट पॉइंट जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पर होना चाहिए कॉल के सेट्स शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग बिल्डअप, और पुट के सेट होना चाहिए शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, ये सब कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और कोई चीज़ बना करके रखना है, यही एटीट्यूड में मार्केट में उतरना है। ठीक है, रहा मार्केट में जो है बाइंग का प्लान कैसे करना है, बड़ा यहाँ पर जो डिमांड जो है तो इसी एरिया में हमको जो है बाइंग का प्लान कैसे करना है बड़ा टाइम फ्रेम में, है ना। यहाँ पर ये चीज़ देखना है, जैसे यहाँ पर जो है स्विंग लोअर लो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा था, जब मार्केट यहाँ से निकलता है यहाँ पर हायर का स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करना है, हर डीप पे बाइंग करना है और हर हाई पे स्विंग हाई पे यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, यहाँ पर बाइंग करना है, यहाँ पर सेल करके निकल जाना है, फिर अगर करेक्शन आता तो यहाँ पर हम लोग को बाइंग का प्लान करना है। कुछ इस तरीके से दिखा देते थोड़ा सा आप लोग, ये है अपना तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बनते हुए आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये वाला जो है डिमांड जो यहाँ पर अगर क्रिएट हो जाता है इस तरीके से तो ठीक है, ध्यान रहे ये वाला स्विंग लो जो है 720 का 700 एरिया है, यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।